आज हम जानेंगे कि जगन्नाथपुरी में भगवान एक विशेष स्वरूप में विराजमान है। भगवान का ये स्वरूप अति विशिष्ट है और कहीं भी प्रायः ऐसा विग्रह देखने को नहीं मिलता। केवल जगन्नाथपुरी में भगवान का काष्ठ का एक विग्रह है, जो और अन्य प्रकार के धातुओं से बनाए जाते हैं विग्रह, पर काष्ठ का एकमात्र विग्रह जो है जगन्नाथ भगवान का है और बहुत ही अलग सा एक भगवान का स्वरूप देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान का स्वरूप इतना विचित्र क्यों है। एक कथा के अनुसार, जो कि महाभारत में आती है, देवकी जी, यशोदा मैया और रोहिणी देवी ये भगवान के द्वारका में जाकर रह रहे थे। उसी वक्त पटरानियों ने और बाकी और अन्य रानियों ने माताओं से ये इच्छा प्रकट की कि वो जानना चाहते हैं भगवान की अन्य लीलाओं के बारे में, जिसको उन्होंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है, पर वो इस सौभाग्य को से वंचित रही हैं। तो तब रोहिणी माता ने ये लीलाओं के बारे में बताने के लिए उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, परंतु भगवान ये अति गोपनीय कथा होने के कारण केवल पात्रों को ही सुनाई जाए, इसलिए ऐसा विचार करके उन्होंने सुभद्रा देवी को बाहर पहरेदार की तरह खड़ा कर दिया और ये आज्ञा दी कि कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करे। तो जब रोहिणी माता जब लीलाओं के बारे में बताने लगी, तो भगवान वहाँ पर अपने भाई बलराम के साथ आ गए। सुभद्रा जी को आज्ञा थी कि कोई भी प्रवेश नहीं करे, तो उन्होंने भगवान को भी बाहर ही रोक दिया। तो तीनों लोग बाहर से जो कथा अंदर हो रही थी भगवान की लीलाओं के बारे में, उसको सुनने लगे और खुद भगवान भी द्रवित हो गए ये इतनी मनोहर लीलाओं को सुनकर। भगवान रोमांच से भर गए और देवी सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम इनके हाथ पैर पिघलने लगे। सबसे ज़्यादा सुभद्रा के ऊपर प्रभाव पड़ा, तो उनके हाथ और पैर दोनों पिघलने लगे। इतने में नारद मुनि वहाँ पे प्रकट हो गए और भगवान की आंखें फैल गईं और आनंद के कारण भगवान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और ये अति अद्भुत रूप देखकर नारद मुनि वहाँ पर जब आए, तो उन्होंने अंदर जाकर कथा को तुरंत उसी जगह पे विराम करवाया और भगवान को पूछा कि ये बहुत ही अद्भुत अवतार आपका हुआ है, इस अवतार में आप कब प्रकट होंगे। तो भगवान ने नारद मुनि को ये आश्वासन दिया कि कलयुग में भगवान का इसी रूप में प्राकट्य होगा। और इंद्रद्युम्न राजा, जो कि उज्जैन के राजा थे, उनको निमित्त बनाकर भगवान ने जगन्नाथ धाम का मंदिर का निर्माण करवाया और वहाँ पर इसी रूप में भगवान वहाँ पर विराजमान हैं। ये भगवान का बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप है। ऐसा अनोखा रूप भगवान का और कहीं देखने को नहीं मिलता। इंद्रद्युम्न भगवान ने काष्ठ का विग्रह बनाने की प्रेरणा दी थी। भगवान की प्रेरणा से एक समुद्र में लकड़ी का एक विशालकाय लट्ठा तैरते हुए आया और उस लट्ठे से ही भगवान का विग्रह बनना था। जब उस विग्रह को बनाने के लिए कारीगर की तलाश होने लगी, तो स्वयं विश्वकर्मा वहाँ पर आए और भगवान का विग्रह बनाने के लिए उन्होंने कहा। तो पर उन्होंने शर्त ये रखी कि 21 दिन तक वो भगवान का विग्रह जब बनाएंगे तो कोई अंदर देखेगा नहीं। पर अंदर से किसी प्रकार के कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और कुछ समय बीतने के बाद राजा को जिज्ञासा हुई कि अंदर काम ठीक प्रकार से चल भी रहा है कि नहीं। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी की बात को अनदेखा करते हुए मंदिर में प्रवेश किया और देखा कि वहाँ पर जो विग्रह था वो इनकम्प्लीट थी। विश्वकर्मा वहाँ से जा चुके थे। राजा को बड़ी चिंता हुई कि विग्रह पूरा नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर नारद मुनि एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। उन्होंने राजा को बताया कि ये भगवान की प्रेरणा से ही हुआ है और यही भ्रूण अवस्था में भगवान को आप मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करिए।